हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अर्क्स एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम 8 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये बोर्ड में 2 मार्क्स का आया था। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स में ये 2 मार्क्स का आया था 2014 में। ठीक है, चलिए तो फिर देखते क्वेश्चन ने क्या कहा है। 2 पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस 2 क्यू आर केप्ट डी डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, तो मैं एक बार चार्ज लिख लेता हूं, प्लस क्यू एंड माइनस 2 क्यू आर केप्ट डी डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, आगे क्या कहा है, फाइंड द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट रिलेटिव टू चार्ज क्यू। अब इस चार्ज के रिलेटिव एक पॉइंट फाइंड करना है एट विच द पोटेंशियल ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस इज जीरो। अब देखिए बोला क्या गया है, ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस इज जीरो, यानी कि पोटेंशियल को आपको जीरो करना है जहां पर v इज इक्वल्स टू जीरो होगा, ऐसा पॉइंट फाइंड करना है। अब देखिए एनालाइज करते हैं इसको धीरे धीरे। यहां पर अगर हम बात करें, ए पॉइंट यहां पर मैं लेता हूं और एक पॉइंट मैं लेता हूं यहां पर। ठीक है, अब इस पॉइंट पर जब हम बात करते हैं तो क्या इस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहां पर प्लस क्यू चार्ज का हमेशा डोमिनेंस होगा। मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था, 6th क्वेश्चन जो था, जो मैंने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन कैपेसिटेंस का, कि यहां पर प्लस क्यू चार्ज का डोमिनेंस होगा, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज हमेशा ही, अगर मैं इस R1 डिस्टेंस की बात करूंगा तो ये R1 डिस्टेंस हमेशा ही लेस होगा R2 डिस्टेंस से, ये R2 डिस्टेंस। तो R1 डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, छोटा होगा R2 डिस्टेंस से, और क्योंकि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, दैट मीन्स कि जितना कम डिस्टेंस उतना ज्यादा पोटेंशियल। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से B पर ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल होगा एज कंपेयर टू माइनस क्यू चार्ज, इसलिए यहां पर तो चांसेस थोड़े कम लगते हैं मुझे। ठीक है, अब क्योंकि यहां पर इनका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो चांसेस थोड़े बढ़ भी सकते हैं कि हमने ये R डिस्टेंस कहां पर लिया है। ठीक है, फिर एक दूसरा मैं बात करता हूं अगर इस पॉइंट की, तो ऐसे ही यहां पर भी ज्यादा डोमिनेंस किसका होगा, यहां पर तो आप बोल लीजिए कि कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि अगर आप देखिए तो यहां पर माइनस 2 क्यू चार्ज हमेशा डोमिनेंस करेगा, क्योंकि यहां पर एक तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, प्लस अगर आप बात करें इसके यहां पर डिस्टेंस की, तो ये जो डिस्टेंस होगा, जैसे R3 में इस डिस्टेंस को ले रहा हूं, तो ये R3 डिस्टेंस हमेशा ही लोअर होगा किससे, इस R4 डिस्टेंस से। ठीक है, तो यहां पर क्या देख रहे हैं हम कि डिस्टेंस मैटर कर रहा है। ठीक है, तो आइदर क्या हो सकता है कि यहां पर इस वाले पोर्शन में या तो इस वाले पोर्शन में हो सकता है, क्योंकि यहां पर प्लस क्यू चार्ज का डोमिनेंस होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि डिस्टेंस कम है, लेकिन साथ के साथ यहां पर इसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है। तो एक पॉइंट ये भी कहता है कि यहां पर इस पोर्शन में लाई कर सकता है, अगर ये वाला डिस्टेंस कंपेयर टू दिस डिस्टेंस ज्यादा मैटर नहीं कर रहा हो, मतलब कि यहां पर अगर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा डोमिनेट कर जाएगा। ठीक है, इसको चीज को हम समझेंगे, लेकिन अभी ये देख लेते हैं कि आगे हमारा और कहां पर लाई कर सकता है पॉइंट। एक पॉइंट हमारा लाई कर सकता है इन दोनों के बीच में, क्योंकि यहां पर अगर आप देखें तो प्लस क्यू चार्ज जो है इसका, अगर मान लो यहां पर पॉइंट पर पोटेंशियल कुछ ज्यादा है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इसका यहां पर। ठीक है, लेकिन माइनस 2 क्यू चार्ज है तो इसका पोटेंशियल यहां पर नेगेटिवली भी इतना ही हो सकता है, तो ये चीज हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हमारे पास एक पॉइंट ये निकल के आता है कि इसके इधर तो नहीं होगा कोई भी पॉइंट एग्जिस्ट करने वाला, हमारा जो पॉइंट एग्जिस्ट करेगा आइदर इधर करेगा या फिर इधर करेगा। दो ही पॉइंट से जहां पर एग्जिस्टेंस हो सकती है इस पॉइंट की, जहां पर पोटेंशियल आपका जीरो होगा। ठीक है, तो देखते हैं जरा हमने क्या कंसिडर किया कि यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर माइनस 2 क्यू चार्ज है, और ये हुआ हमारा यहां पर डी डिस्टेंस, और हमने कहा कि इस प्लस चार्ज से एक्स डिस्टेंस पर हमारा वो पॉइंट लाई करता है, पॉइंट पी, जहां पर पोटेंशियल जीरो होगा। यानी कि मैं क्या कह रहा हूं कि वीपी इज इक्वल्स टू होगा जीरो। तो अब सिंपल मुझे क्या करना है, देखो यहां पर ये डिस्टेंस एक्स हो गया, तो ये कितना होगा, डी माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखिए वीपी कैसे निकलेगा, अब जो प्लस क्यू चार्ज है उसकी वजह से यहां पे पोटेंशियल निकालो, वो कितना होगा, वो होगा आपका क्यू अपॉन के क्यू अपॉन एक्स। सिंपल, क्योंकि यहां पर इसका इससे डिस्टेंस कितना है, इस पॉइंट से, पी पॉइंट से एक्स डिस्टेंस है, सिंपल हो गया। माइनस, अब माइनस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि यहां पर ये माइनस क्यू चार्ज की वजह से होगा पोटेंशियल, तो ये नेगेटिव पोटेंशियल होगा, तो माइनस
k 2q अपॉन d माइनस ऑफ x इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को सिंपली सोल्व करना है। सोल्व करने का क्या तरीका है, के क्यू कॉमन ले लो पहले तो, और यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1, यहां पर आ जाएगा 2 अपॉन डी माइनस ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। अब ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन डी माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया, 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 2 अपॉन डी माइनस ऑफ एक्स, डी माइनस ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x, डी इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 3x एंड x इक्वल्स टू आ जाएगा d बाय 3। तो सिंपली आपका आंसर क्या आया है कि प्लस क्यू चार्ज से आपका d बाय 3 डिस्टेंस पर एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जहां पर आपका जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो जीरो होने वाला है ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, आप सेफर साइड रहने के लिए कि ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन ये पूछ लिया आपसे कि -2q चार्ज के रिलेशन में आपका कितना वो होगा। ठीक है, -2q चार्ज के रिलेशन में आपका कितना डिस्टेंस होगा उस पॉइंट का। तो आप सेफर साइड रहने के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि आप ये फिगर लास्ट में बना सकते हैं कि ये वो पॉइंट है P जहां पर Vp इक्वल्स टू आपका होगा 0 एंड ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा d बाय 3 और ये आ जाएगा आपका 2d बाय 3, क्योंकि ओवरऑल ये कितना डिस्टेंस है, ये आपका है d डिस्टेंस। तो अगर आप ये फिगर बना देंगे तो आपके मार्क्स बिल्कुल भी डिडक्ट नहीं होंगे। अगर आपने मिसरीड भी कर लिया है क्वेश्चन कि आपने मान लो -2q के अराउंड आपको निकालना था, रिलेशन में आपको निकालना था क्या डिस्टेंस होगा इस पॉइंट P का, और आपने इसके रिलेशन में निकाल दिया, तो आप अगर ये डिस्टेंस ऐसे लिख देंगे तो आपका जो मार्क्स डिडक्शन है वो नहीं होगा और आपको फुल मार्क्स 2 मिलने वाले हैं इसमें।